हे व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू थ्योरी ऑफ थ्योरी। गाइस, रिसेंटली आप लोगों ने न्यूज़ में ये ज़रूर देखा होगा कि यूएई दुनिया का सबसे पहला ऐसा इस्लामिक कंट्री बन गया है जिन्होंने अपने होप मिशन के द्वारा सक्सेसफुली मार्स के ऑर्बिट में अपना एक ऑर्बिटर प्लेस कर दिया है, और जो कि आज के समय पर दुनिया भर के कुछ ही कंट्रीज जैसे यूएसए, यूएसएसआर, यूरोपियन यूनियन और हमारे देश भारत ने ही सक्सेसफुली कंप्लीट कर दिखाया है। यूएस की स्पेस एजेंसी नासा हमेशा से ही स्पेस एक्सप्लोरेशन के फील्ड में बाकी कई सारी कंट्रीज से हमेशा ही आगे रही है, और इन्होंने ही दुनिया में पहली बार मार्स के ऑर्बिट और सरफेस पर अपने कई सारे ऑर्बिटर्स और रोवर्स जैसे स्पिरिट, अपॉर्चुनिटी, क्यूरियोसिटी लॉन्च किए थे। और अब पिछले ही साल 2020 के जुलाई महीने में नासा ने अपने नए मार्स मिशन के लिए परसिवरेंस रोवर और सबसे पहली बार इंजेन्युटी नाम के एक मिनी हेलीकॉप्टर को मार्स की ओर भेज चुके हैं, और जिसकी शेड्यूल लैंडिंग आज से कुछ ही दिनों में फरवरी 18, 2021 को होने वाली है। आज इस वीडियो में हम आपको इसी मिशन के बारे में बताने वाले हैं, और हमारी इंडियन स्पेस एजेंसी इसरो के आने वाले मार्स मिशन की जानकारी भी इसी वीडियो के एंड में देने वाले हैं। सो बिना टाइम वेस्ट किए गाइस, लेट्स बिगिन द वीडियो। नासा का मार्स 2020 मिशन अब तक का सबसे एडवांस मार्स मिशन होगा, जिसमें परसिवरेंस नाम के एक एडवांस रोवर को मार्स के सरफेस पर लैंड कराया जाएगा। परसिवरेंस को अब तक का सबसे एडवांस रोवर बताया जा रहा है, जो कि नासा के पहले भेजे गए अपॉर्चुनिटी और क्यूरियोसिटी से ज्यादा सेंसर्स और इक्विपमेंट्स के साथ मार्स पर रिसर्च करेगा। इस मिशन का मेन उद्देश्य सिर्फ मार्स पर छानबीन करना ही नहीं, बल्कि मार्स पर एंशिएंट लाइफ के होने का पता लगाना भी है, और मार्स के कुछ सॉइल्स और रॉक को सैंपल के रूप में कलेक्ट कर फ्यूचर में धरती की ओर भेजना भी है। परसिवरेंस के पहले 2011 में भेजे गए क्यूरियोसिटी रोवर के द्वारा हमें कई सारी चीजें जानने मिली, जिनमें से सबसे इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन ये थी कि प्राचीन काल के समय में मार्स पर लाइफ के होने के बहुत ही सूटेबल कंडीशंस थे, और मार्स पर प्राचीन काल में धरती के तरह ही कई सारी बड़ी झील, नदियां और महासागर भी थे, और धरती के तरह ही कोई भी ग्रह पर अगर पानी लिक्विड फॉर्म के रूप में मौजूद हो तो वहां पर जीवन के होने की संभावना बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है। क्यूरियोसिटी रोवर अभी मंगल पर एक्टिव है और अभी भी कई सारे रिसर्च कर रहा है, पर क्यूरियोसिटी के कुछ सेंसर्स की कमियों की वजह से वो मंगल पर जीवन के होने के और इंफॉर्मेशन नहीं जुटा पा रहा है, और इसीलिए नासा ने 2020 में परसिवरेंस रोवर मार्स की ओर भेज दिया है, जिसमें क्यूरियोसिटी के मुकाबले और भी ज्यादा एडवांस सेंसर्स हैं। इस रोवर को नासा ने एटलास 5 रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया है, और इस रोवर में कई सारे सेंसर्स के साथ साथ 23 कैमरास भी लगाए गए हैं, जो कि मार्स को डिटेल में कैप्चर करेंगे। और सबसे पहली बार इस रोवर में 2 माइक्रोफोन्स भी लगाए गए हैं, जिससे हम मार्स के सरफेस पर होने वाली कई सारी आवाजों को सबसे पहली बार सुन पाएंगे। ये रोवर को मार्स के सरफेस पर जज़ेरो क्रेटर के पास लैंड कराया जाएगा, और जज़ेरो क्रेटर साइंटिस्ट के लिए बहुत ही ज्यादा स्पेशल है, क्योंकि प्राचीन काल में ये क्रेटर एक बहुत बड़ी झील हुआ करती थी, और इस जगह पर एक जमाने में बहुत बड़ी झील होने के कारण ये क्रेटर मार्स पर जीवन के संकेत ढूंढने की खोज में बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। साइंटिस्ट का कहना है कि इस क्रेटर में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के एक समय पर होने के संकेत हमें इजीली मिल जाने चाहिए, और इस मिशन से हमें यह पता चल ही जाना चाहिए कि मार्स पर एक जमाने में जीवन था या नहीं। इस मिशन का उद्देश्य सिर्फ जीवन के संकेत ढूंढना ही नहीं, बल्कि मार्स के सरफेस पर ड्रिल कर कुछ सैंपल्स को कलेक्ट करना भी है, और इन सैंपल्स को ट्यूब में कलेक्ट कर रखा जाएगा, और मंगल पर फ्यूचर में होने वाले मिशंस के दौरान उन सैंपल्स को धरती पर और डिटेल लैब टेस्टिंग के लिए लाया जाएगा। और ये मिशन हमारे फ्यूचर मैन मिशन से रिलेटेड जानकारी भी सेंड करेगा, जिसे दुनिया भर के कई सारे स्पेस एजेंसीज अपने मैन मिशंस अच्छे से प्लान कर पाएंगे। और इस मिशन का लास्ट और बहुत ही एक्साइटिंग पार्ट एक इंजेन्युटी नाम का एक मिनी हेलीकॉप्टर है, जिसे इसी रोवर के साथ मार्स पर भेजा गया है। ये हेलीकॉप्टर एक टेस्ट डेमो के रूप में भेजा गया है, जिसमें हेलीकॉप्टर के हेल्प से एक फ्लाइट डेमोन्स्ट्रेशन एक्सपेरिमेंट किया जाएगा, और इससे हम मार्स पर हेलीकॉप्टर उड़ाकर मार्स के थिन एटमॉस्फेयर को टेस्ट कर पाएंगे। और ये हेलीकॉप्टर परसिवरेंस रोवर को भी आसमान में रहकर एक परफेक्ट और स्टेबल रूट गाइड कर पाएगा। ये हेलीकॉप्टर सोलर एनर्जी को यूज करेगा, जिसके कारण ये सिर्फ दिन में 3 मिनट ही फ्लाई कर पाएगा, और इस हेलीकॉप्टर का टेस्टिंग पीरियड भी केवल 30 दिन ही होगा। इस हेलीकॉप्टर के हेल्प से भी हमें कई सारी चीजें मार्स के बारे में जानने मिलेगी, और इसके हेल्प से हम मार्स के सरफेस को बर्ड्स आई व्यू में भी देख पाएंगे।
ये नासा का रोवर फरवरी 18, 2021 को मार्स के सरफेस पर लैंड होने की संभावना है और आने वाले कुछ ही सालों में हमारे देश भारत की स्पेस एजेंसी इसरो अपने मंगलयान मिशन के बड़े सक्सेस के बाद मंगलयान 2 मिशन लॉन्च करेगी और इसके लिए इसरो के साइंटिस्ट दिन रात कड़ी मेहनत कर रहे हैं। इस मिशन का फाइनल प्लान अभी भी बनना बाकी है और इस मिशन में ऑर्बिटर के साथ साथ लैंडर और रोवर भेजा जाए या नहीं इसके बारे में डिसीजंस लिए जा रहे हैं। हमारे हिसाब से आने वाले कई साल स्पेस रिसर्च और एक्सप्लोरेशन के फील्ड में बहुत ही ज्यादा एक्साइटिंग और इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं और जिसमें यूएसए और इंडिया जैसी कंट्रीज ही नहीं बल्कि यूएई जैसी मिडिल ईस्ट कंट्री भी स्पेस रिसर्च में भाग ले रही है और हम सभी लोगों को इंसानियत के नाते इन सारी कंट्रीज के स्पेस मिशंस को सपोर्ट करना चाहिए। Curiosity, insight, spirit, opportunity. If you think about it, all of these names of past Mars rovers are qualities we possess as humans. We're always curious and seek opportunity. We have the spirit and insight to explore the moon, Mars, and beyond. But if rovers are to be the qualities of us as a race, we miss the most important thing: perseverance. We as humans evolved as creatures who could learn to adapt to any situation, no matter how harsh. We are a species of explorers, and we will meet many setbacks on the way to Mars. However, we can persevere. We, not as a nation, but as humans, will not give up. The human race will always persevere into the future. 7, 6, 5, 4. Engine ignition. 2, 1, 0. 0. Release. And liftoff. As the countdown to Mars continues, the perseverance of humanity launching the next generation of robotic explorers to the Red Planet. सो गाइस, ये था हमारा वीडियो नासा के मार्स मिशन 2020 के बारे में। आपको ये वीडियो कैसा लगा इसके बारे में हमें कमेंट्स में लिख के जरूर बताइए और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो जरूर हिट द लाइक बटन और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बाजू में बेल आइकन को भी प्रेस करना मत भूलना ताकि आप हमारे कोई भी वीडियोस मिस ना कर पाएं। और हमारे चैनल की सारी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन जानने के लिए हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो करना मत भूलना। सो तब तक के लिए टेक केयर गाइस और मैं आप लोगों को मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। Ladies and gentlemen, today we are introducing to you and to the world these 7 men who have been selected to begin training for orbital space flight. These, ladies and gentlemen, are the nation's Mercury astronauts. To that good night.